नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है साइकिल शोरूम। आपका अपना साइकिल शोरूम है और उसको साउथ की भी गली लगती है और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की भी गली लगती है। मेन रोड आपका साउथ है और नॉर्थ में आपकी सर्विस लेन लगती है। ऐसे में आपको अपने शोरूम का सेटअप कैसे करना चाहिए? आपके यहाँ अपने शोरूम का सेटअप भी करना है और आपने अपने यहाँ रिपेयरिंग का भी काम करना है। तो उसमें मैं आपको सीटिंग और सेटिंग की जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तु के हिसाब से आपकी सीटिंग कहाँ होनी चाहिए और आपके सामान का सेटअप किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपका फ्रंट का भाग है यानी जो साउथ का भाग है, जो रोड है, वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपके यहाँ फ्रंट के भाग में स्टेप बने हुए हैं या आप स्टेप बनाने जा रहे हैं तो स्टेप के ऊपर जो कलर होना चाहिए वो रेड कलर होना चाहिए या ब्राउन कलर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ शटर पर जो कलर कराना है वो रेड कलर कराना है या पीच कलर कराना है। आपका साइकिल का शोरूम है तो फ्रंट के भाग में ग्लास लगता है और ग्लास का जो पार्टीशन होता है उसी के अंदर डोर बनाया जाता है। आपने अपने यहाँ पर जो डोर बनाना है वो डोर आपने साउथ सेंटर से बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो आपके यहाँ जो फर्श की ढलान होनी चाहिए वो ढलान आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर होनी चाहिए। आपको अपने यहाँ अंदर आने का जो रास्ता बनाना है, जो डोर लगाना है वो साउथ सेंटर में लगाना है। मीटर आपने कहाँ लगाना है? मीटर आपने साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार पर या साउथ की दीवार पर आपने अपना मीटर लगाना है और जो MCB बॉक्स बनाना है वो भी आपने साउथ ईस्ट के भाग में ही बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर जो डिस्प्ले करनी है वो किस प्रकार करनी है। आपने अपने यहाँ पर ईस्ट की दीवार के साथ अपनी साइकिल्स की डिस्प्ले करनी है। आपके यहाँ जितना भी स्पेस बनता है उस स्पेस के हिसाब से आपके यहाँ 6 साइकिल्स लगने का स्पेस है या 8 साइकिल या 10 या 15, उस हिसाब से आप अपनी साइकिल्स का डिस्प्ले यहाँ कर सकते हैं। और ऐसे ही आप वेस्ट के भाग में भी अपनी साइकिल्स का डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ बनाना है। आपने अपना काउंटर साउथ वेस्ट के भाग में बनाना है क्योंकि ओनर की सीटिंग हमेशा ही साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। आपके काम के हिसाब से और आपकी फेसिंग के हिसाब से यदि आप यहाँ पर साउथ वेस्ट के भाग में अपनी सीटिंग बनाते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी। काउंटर किस प्रकार से बनाना है? काउंटर आपने इस प्रकार से L शेप में आपने अपना काउंटर बनाना है। यहाँ पर आपकी सीटिंग हो जाएगी और जो कस्टमर आएगा उनके लिए चेयर्स काउंटर के सामने आ जाएंगी। कैश बॉक्स आपने कहाँ बनाना है? कैश बॉक्स आपने अपनी सीटिंग के राइट हैंड पे या आप अपने सामने भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी कैश बॉक्स जो रहेगी आपके यहाँ वो आपके साउथ वेस्ट के भाग में रहेगी जो नॉर्थ की ओर ओपन होगी। यहाँ पर रखा हुआ पैसा हमेशा ही फ़ायदा देता है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आप एक काम कर सकते हैं, जितना आपका काउंटर का अंदर का एरिया है इस एरिया में आप एक ठोस प्लेटफॉर्म बना देते हैं लगभग 4 इंच ऊंचा, तो आपके यहाँ सेल हमेशा ही बढ़िया रहेगी। जो कस्टमर आपके यहाँ साइकिल देखने आएगा वो आपके यहाँ से साइकिल लेकर ही जाएगा। सिर्फ आपने साउथ वेस्ट के भाग के फर्श को ऊंचा करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने शोरूम में मंदिर कहाँ लगाना है। मंदिर आप शोरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक जहाँ आपको स्पेस लगता है, जहाँ आपको कंफर्ट होता है, वहाँ पर आप अपना मंदिर
लगा सकते हैं। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी शोरूम के नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर इस जोन में आप पीने का पानी रखें। ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर पीने का पानी रखेंगे, जो कैंपर होगा उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर या स्काई ब्लू कलर ही होना चाहिए। आपका साइकिल्स का काम है तो आपके यहाँ रिपेयरिंग भी होती है। साइकिल को असेंबल करने के लिए जो स्पेस बनाना है वो आपने बैक साइड में बनाना है। जो आपके साइकिल को असेंबल करने के लिए वर्कर होते हैं उनकी जो सीटिंग है वो सारी अपनी बैक साइड में यानी नॉर्थ जोन में होगी। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक पार्टीशन लगाना है और सेंटर से ही आपने अपना डोर बनाना है। आपके यहाँ साइकिल असेंबल करने के लिए स्पेयर पार्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। वो स्पेयर पार्ट्स आपने कहाँ रखने हैं? वो स्पेयर पार्ट्स आपने वेस्ट की दीवार के साथ यहाँ तक और ऐसे ही यहाँ तक साउथ के भाग में साइकिल असेंबल करने के पार्ट्स आपने यहाँ पर रखने हैं। जो आपके अपने कारीगर हैं वो कारीगर आपके वेस्ट जोन में बैठ जाएंगे। 2 का स्पेस है 2, 3 का स्पेस है 3 और ऐसे ही वो यहाँ पर भी ईस्ट की ओर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? बैक साइड में आपने पीने का पानी नॉर्थ ईस्ट के भाग में रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका बैक साइड का शटर है यानी नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में जो शटर है उस शटर पर आपने जो कलर करना है वो स्काई ब्लू कलर ही करना है। और यहाँ पर जो आपका नॉर्थ का एरिया है इसको आप कंप्लीट ओपन रखना चाहते हैं या यहाँ पर ग्लास का पार्टीशन लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ओपन रखना है तो आपका कंप्लीट नॉर्थ का भाग ओपन हो जाता है और पार्टीशन करना है तो आपने यहाँ से एक ग्लास पार्टीशन करना है और जो एंट्रेंस करनी है नॉर्थ ईस्ट के भाग से आपने अपने अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है। यहाँ से आपके अंदर आने की एंट्रेंस हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा। यदि आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं, उसमें फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं, तो आपने साउथ वेस्ट के भाग से लेकर नॉर्थ ईस्ट में आपने फर्श की ढलान करनी है। यानी साउथ वेस्ट का भाग सबसे ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भाग सबसे नीचा होना चाहिए। आपने यहाँ पर फ्लोरिंग टाइल्स जो लगानी है ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर की ही फ्लोरिंग टाइल लगानी है। आपने अपने शोरूम के अंदर जो कलर करना है वो ऑफ वाइट कलर ही करना है। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं और फ्लोर टाइल आप अपने यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर या तो ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर की टाइल्स ही लगनी चाहिए और टाइल्स में जो स्लोप होना चाहिए वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका शोरूम है उसमें वॉल्स का जो कलर है वो आपने कौन सा रखना है। वॉल कलर भी आपके यहाँ ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर ही होना चाहिए। सीलिंग यानी छत का जो कलर है वो प्योर वाइट कलर ही होना चाहिए। सीलिंग में ध्यान रखना है आपने वायलेट कलर बिल्कुल भी पेंट के अंदर नहीं मिलवाना है। जैसा कंपनी की तरफ से वाइट कलर बन के आया है वैसा ही वाइट पेंट आपने सीलिंग के अंदर करना है। आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपका अपना शोरूम पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। जो आपका फ्रंट का भाग है, जो साउथ का भाग है, यहाँ पर आपने पानी का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही फ्रंट के भाग में आपने पीने का पानी रखना है, ना साउथ ईस्ट की ओर ना साउथ वेस्ट की ओर। आपको लगता है कि आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बैक साइड यानी जो नॉर्थ की गली है उसकी सफाई कराएं और वहाँ पर पानी का छिड़काव कराएं। ऐसा करने से आपके यहाँ कस्टमर का आगमन जरूर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग है इस कोने में आपने कोई भी सामान नहीं रखना है। यदि आप अपने साइकिल के शोरूम में जो बातें मैंने आपको बताई है इस प्रकार से सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। आपका शोरूम साउथ फेसिंग है या आपके शोरूम को फ्रंट में और बैक में यानी साउथ में और नॉर्थ में गली लगती है और आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं है तो आप अपने शोरूम को चेक करें।
हो सकता है कहीं वास्तु दोष हो जिसकी वजह से आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है। आप ही की लाइन में एक नहीं 4 साइकिल की दुकानें और भी है, उनमें काम है लेकिन आपके पास काम नहीं है। सब बैठे भी ऐसे ही हैं, सब कुछ सारा सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन आपके यहाँ नॉर्थ का भाग यानी बैक साइड के एरिया में या तो माल की ज़्यादा स्टोरेज है या वहाँ का फर्श का लेवल ऊंचा है, तो आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आपने अपने यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो साउथ का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ का भाग हमेशा नीचा होना चाहिए। क्योंकि जो फर्श की ढलान करेंगे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करेंगे तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट का भाग ऊंचा हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट का भाग नीचा हो जाएगा। तो आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। यदि आप में से अपने शोरूम के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी दुकान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।